डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। गद्य खंड का ये पहला लेसन है। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना बात है। आज मैं आपको जो है इस लेसन का 5वां पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ पे क्या बताया है लेखक ने। लेखक ने कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो समझदार होते हैं, यदि उनकी बात को कोई नहीं मानता है तो वो अपने बातों को कम शब्दों में ही व्यक्त करना ही अच्छा समझते हैं। और जो है कुछ जो हमारे आर्य कुल के लोग हैं, जो उन्होंने किया है या जिस रास्ते पर वो चले हैं, आज हमें उतनी समर्थ नहीं है कि हम उस रास्ते पर चलें। तो चलिए आगे पढ़ के हम समझा रहे हैं आपको। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। लेखक कहता है कि एक हम लोग हैं, इस संसार के जो लोग हैं, जो आर्य कुल के रत्न, मतलब जो रत्न मीन्स होता है बहुमूल्य वस्तु, आप जानते ही हैं। तो जो आर्य कुल के जो बहुमूल्य लोग थे, जो प्रसिद्ध लोग थे, उन्होंने जो रास्ता चुना है, अनुगमन किया, जिस रास्ते को उन्होंने चुना है, वो रास्ता चुनने में आज हमें समर्थ नहीं, वो शक्ति नहीं है। किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी से मार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन हमें जो हम भले हमारे देश के लोग बहुत ही दयालु हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के नाम पर भी कलंक हैं, वो देशद्रोही हैं। और ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना भी बेकार है। उनके साथ चलने में भी हमें घिन लगती है, उनके साथ हम चलना नहीं चाहते हैं। इससे यह रीत अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अतः बतूनी कहे, चाहे वह यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। लेखक कहता है कि भले ही तुमको कोई बहुत बात कहा गए और ये भी कहे कि तुम्हारे पास बात करने का शऊर नहीं है, फिर भी आपको ऐसी बातें करनी चाहिए किसी के सामने कि जिससे उस बात का कोई वास्तविक हित उस बात में छुपा हो। कहने का मतलब ये हो कि आप कभी भी कोई भी बात करें तो उसमें किसी न किसी का हित हो, कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। लेखक कहता है हम भले ही बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग आज के ज़माने में क्या है कि लोग सिर्फ बातों को सुनते हैं और उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे बात में निकालने का उत्साह नहीं होता है। ऐसे जगह पर बात करने पर कोई उत्साह नहीं होता है, मतलब प्रसन्नता नहीं होती है। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने, इत्यादि विदग्धा लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। लेखक कहता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, विद्या लापो मीन्स होता है विद्वान। जो विद्वान होते हैं वो अपनी लेखनी के माध्यम से यदि वो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं या मुख से प्रकट करते हैं, तो वो जब जानते हैं कि हमारी बात का सिर्फ लोग बतंगड़ ही बनाने वाले हैं, तो वो अपनी बातों को समेट लेते हैं और समेटना ही वो अपनी अच्छी बात समझते हैं। तो ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब ये कि लेसन ही समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी।